Hello, my dear students. Welcome to Unacademy's YouTube channel B2M. Unacademy के YouTube चैनल B2M में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। My dear friends, so on this channel we have covered class 6 NCERT chapter wise as a part of Crystal Clear series, class 7 NCERT chapter wise as a part of Crystal Clear series, and now we are going through class 8 NCERT. So we have covered chapter 1 and first part of chapter 2. Fine. तो मैं बिल्कुल चाह रहा हूं कि आप डिटेल में पढ़ें, A to Z पढ़ें। सो हम इसको केयरफुली टेकल कर रहे हैं। आज करेंगे चैप्टर 2 के पार्ट 2 फ्रॉम सॉइल ऑनवर्ड्स। सॉइल से पहले हमने किया था। फाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल B2M। B2M में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी, having experienced more than 15 years, and guys, I have mentored more than 10 lakh students both offline and online. अगर दोनों को जोड़ दें, so more than that. I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi, and guys, my lectures are fused with the memory tricks for long-term retention. I used to interact a lot, and it is interactive teaching method. The more you interact, the more you learn. My dear friends, क्या आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अजीत तिवारी सर @studies.t.me, दिस इज इन स्मॉल स्लैश अजीत लाइव, क्या आपने इस चैनल को गाइस ज्वाइन कर लिया है? इस चैनल में आपको बहुत सारी लिंक्स मिलती हैं ऑफ माई फ्री स्पेशल क्लासेस like Aat Pariksha All India Awesome Quality Free Test Series, 1000 most important multiple choice questions strictly based on UPSC pattern in Unacademy's other YouTube channel Let's Crack UPSC CSE, class 9th NCERT। जी हाँ, see you all today at 9:30 PM on Let's Crack UPSC CSE class 9th NCERT। मैंने वहाँ स्टार्ट किया है। जैसे सेशन खत्म होगा, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड प्लीज डू वॉच क्लास 9 NCERT टुडे इटसेल्फ एट 9:30 PM ऑन लेट्स क्रैक UPSC CSE यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, सो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। कोई डाउट कंफ्यूजन, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। फाइन। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो फॉर AMA सेशंस, आस्क मी एनीथिंग। माय डियर फ्रेंड्स, सो B2M UPSC CSE आपको बिगिनर से मास्टर की जर्नी में ऑसम हेल्प करता है। फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया है? क्वेश्चन इज, आखिर ऐप को डाउनलोड क्यों करें? फाइन। आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, इन दैट यू कैन गेट टू अटेंड करनी है क्लासेस प्लस कोर्सेस, आपको अटेंड करनी है ट्रायल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस आप इसे कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। फाइन। आप इस बात को समझें, हाउ अनअकैडमी इज हेल्पिंग यू इन मल्टीपल स्फेयर्स, बट फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन गो फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। क्या मिलेगा आपको? डेली लाइव क्लासेस, यू विल गेट वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा गाइस, एंड मेरे साथ साथ 90+ टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। मेरे फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, गवर्नेंस, सोसाइटी, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक्स में, हर सब टॉपिक्स में आपके पास 4, 5, 6 ऑप्शंस हैं। आप अपने मन पसंदीदा एजुकेटर की क्लासेस कर सकते हो। फाइन। नंबर 1, वेल ऑर्गेनाइज कंप्लीट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन। कहीं भी इतने ऑप्शंस, वैरायटीज अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, नंबर 3, प्री मेंस इंटरव्यू,
टेस्ट सीरीज कवर्ड फॉर 1 ईयर फी इज 44,000, जिसमें 54% का ऑफ चल रहा है ऑलरेडी। उसके बाद भी अगर आपने कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव अप्लाई किया, दैट इज योर कोड ऑफ सक्सेस, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इट बिकम्स 39,600। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 2021 में दे रहे हो, 22 में दे रहे हो, 23 में दे रहे हो, लिसन वेरी केयरफुली, इफ योर टारगेट इज 2021, 2022 or 2023, in all three cases go for 24 months, जिसकी फी 67% ऑफ के साथ 64,000 है। और जैसे आपने इस बॉक्स में कोड ऑफ सक्सेस, कोड ऑफ डिस्काउंट, कोड ऑफ गाइडलाइन, कोड ऑफ मोटिवेशन, कोड ऑफ पॉजिटिविटी अजीत लाइव आपने अप्लाई किया, डिस्काउंट ऑफ 10%, इट बिकम्स 57,600। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस फी को नो कॉस्ट EMI विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जमा कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, आपके पास मैजिकल फोन नंबर 9873987698 है, जिसमें सीधा संपर्क मुझसे होगा। आप इस पे व्हाट्सअप कर लेंगे, आई विल डील यू, बात करना होगा, आई विल गिव यू टाइम एंड वी कैन डिस्कस। यानी बात ये हुई कि अगर हम 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और कोड ऑफ सक्सेस, पॉजिटिविटी, डेडिकेशन अजीत लाइव यूज कर रहे हैं, इट बिकम्स ओनली एट रेट ऑफ ₹79 पर डे। कैन यू इमेजिन? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, पॉपुलर ऑप्शनल, इंटरव्यू गाइडेंस, वो भी मात्र ₹79 पर डे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हु विल गाइड यू, हु विल मेंटर यू। फाइन, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। जैसे आपने ये कोड यूज किया, आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर, मैं आपको पर्सनली मेंटरिंग करूंगा। Guys, through video conferencing, we are having option of discussion weekly, fortnightly, वीकली और फोर्टनाइटली हम लोग करेंगे डिस्कशन। माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्टेटस प्रिपरेशन का क्या है, वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ आपको और काम करने की जरूरत है, ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आई विल वर्क फॉर यू गाइस। ओके, सो proper personal mentoring through video conferencing, proper career counseling in order to monitor, in order to guide, in order to manage your stress. Very, very important. In order to manage any negativity that is trying to dominate you, we are here to counter it. My dear friends, so what to do? Go for code Ajit Live. अनअकैडमी ने अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक ऑसम कंसेप्ट लेकर लॉन्च किया है। माय फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, डेली लाइव क्लासेस प्लस की तरह, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। यहाँ पे प्लस में आई विल बी योर पर्सनल मेंटर, यहाँ पे मैं तो हुई, मेरे साथ साथ 1 एक्स्ट्रा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, प्रॉपर स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक. So guys, you can continue with Iconic. That is a very awesome concept launched by Unacademy. Guys, for 2 year fee is 99,000 और जैसे आपने अजीत लाइव कोड यूज किया, डिस्काउंट ऑफ 10%, इट बिकम्स 89,100. माय फ्रेंड्स, अगर आप 2021 में, 22 में, 2023 में एग्जाम दे रहे हो, गो फॉर 2 year प्रोग्राम, दैट इज 24 month सब्सक्रिप्शन. For 2020 guys, you can go for 1 year because pre-mains interview होते होते टाइम लगेगा आपका, and fee is 64,000. और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस यूज किया अजीत लाइव, डिस्काउंट ऑफ 10%, it becomes 57,600. My friends, already on plus complete course on environment,
complete course on physical geography is already available. Must watch recorded lectures. आप अगर प्लस पे हो तो आप इसे ज़रूर देखें, नहीं हो प्लस ज्वाइन करें और फिर ज़रूर देखें। गाइस, मेरा काम है आपको सही सही बातें बता देना। आपका काम है उसको या तो आज फॉलो करना या अपने 1-2 साल का समय खराब करने के बाद चॉइस इज योर, यू आर स्मार्ट। राइट नाउ आज भी मैंने प्लस पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास ली एंड टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट यूरोप, awesome mapping of Europe, guys. So complete course on world geography is going on very awesome course. And my dear friends, in month of August, जैसे ये अगस्त में खत्म होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, a complete course on Indian geography start होगा. Again one stop solution. In month of September, biology, life sciences, and guys, a big bang in month of October. I'm coming with a very awesome geography optional course in the month of October. So बहुत सारे courses आपके लिए आ रही हैं. क्या करें? Use code Ajit Live and go for your one stop solution. और जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लिया गाइस, आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, I will be your personal mentor. बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी ने उन सारे बच्चों को प्रोवाइड किया है जो इंडिया के रिमोट एरियाज में हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, फाइन, और वो टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं गाइस. अ वेरी ऑसम ऑप्शन इज फॉर यू गाइस, माय फ्रेंड्स. सो कम इन, लेट्स रिवाइज सेगमेंट. I'm expecting answer to you guys to write in comment section. आप मुझे लैंडस्लाइड के मिटिगेशन के 3 methods to mitigate landslide 1, 2, 3. भूस्खलन को, लैंडस्लाइड को कैसे आप मिटिगेट करोगे, प्रभाव को कम कैसे करोगे, क्या करोगे आप? 3 मुझे मेथड्स 1, 2 और 3 बताएं. Hurry up guys. 1, 2, 3 methods of landslide mitigation. So क्या करोगे आप? रिटेंशन वॉल बना दोगे, फॉरेस्टेशन करोगे, हैजार्ड मैपिंग करोगे, है ना, फाइन, सरफेस ड्रेनेज को कंट्रोल करोगे, है कि नहीं? अब जरा मुझे बताएं, नेम सम मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज के कंजर्व करने के, लैंड रिसोर्सेज के कंजर्व करने के कॉमन मेथड्स के बारे में आप मुझे बताएं. लैंड रिसोर्सेज के कंजर्व करने के कॉमन मेथड्स आप मुझे बताएं गाइस. हरी अप. सो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides, fertilizers, and to control overgrazing are some common methods used to conserve land resources. बिल्कुल आप सही बता रहे हो guys. So very awesome performance by you guys. So guys, just give me a big thumbs up और मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ. We have covered resources. In this we have covered land and today we are going to complete the chapter. फाइन, इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं गाइस. सेशन इस वीक आज ट्यूसडे को हुआ और फिर अगला सेशन मैं थर्सडे को लूंगा इस वीक एंड देन कमिंग सैटरडे. फाइन. सो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार इस वीक को सी यू गाइस एट 8:30 PM. 8:30 PM से आप पे मुलाकात होगी माय फ्रेंड्स. सो आपसे प्लेन की बात हुई थी, याद है आपको? हमने आपसे डिस्कस किया था अबाउट प्लेन. हमने आपसे डिस्कस किया था अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, अबाउट लैंडस्लाइड, अबाउट केस स्टडी, अबाउट मिटिगेशन. ये सारी बातें आपसे हो चुकी थी गाइस. और अभी हम सॉइल से स्टार्ट करने वाले हैं. सो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी,
conservation of water resource, natural vegetation and wildlife. Fine. Distribution of natural vegetation, conservation of natural vegetation and wildlife. चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, डोंट स्किप इन बिटवीन. अगर मैं सॉइल की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, एक टर्म है पीडोलॉजी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. मिलता जुलता टर्म है पीडोजेनेसिस. पीडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल. मृदा का अध्ययन, सॉइल का अध्ययन. पीडोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि आखिर सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई. थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. Thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. It is closely linked to land. Land form तय करेगा कि कैसी soil होगी. माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, वेजिटेशंस मौजूद हैं, नहीं है, बैरन है, बंजर है, डेरलिक्ट है, परित्यक्त है, ऑफ नो यूज है. ऑल दिस विल डिसाइड, ये सारा तय करेगा. फाइन, ये सारा तय करेगा अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, अगर वनस्पतियां हैं, अगर टॉप सॉइल में ह्यूमस है, हाफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है. ठीक, टॉप सॉइल में वेजिटेशन के रेमनेंट्स हैं, फिर पेरेंट रॉक, उसके नीचे सब सॉइल जिसके पास सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, फिर नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल्स. क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदरिंग. अगर पीडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, अगर पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल है, तो माय डियर फ्रेंड्स द वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, heating, cooling, frost action, freezing, expansion, plant, animals and human activity, physical, chemical, biological, disintegration of rocks, breakdown of rocks is called as weathering. 100 of years, सैकड़ों वर्ष लग गए 1 सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन में. ठीक, सो सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. कैसे होगा? थ्रू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. क्या है? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. सॉइल में नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करेगा. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. कई बार सॉइल में मिनरल मैटर के वॉल्केनिक ओरिजिन के होने के कारण सॉइल बिकम्स ब्लैक इन कलर. कई बार सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के ज्यादा होने के कारण सॉइल बिकम्स ब्लैक इन कलर. तो कलर ऑफ सॉइल वो रेड है, आयरन के ऑक्साइड ज्यादा है, ब्लैक है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ब्लैक है, मिनरल मैटर फ्रॉम वॉल्केनिक ओरिजिन ज्यादा है. दैट विल डिसाइड द टाइप ऑफ सॉइल. आइए जरा देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसे डिसाइड कर रहे हैं. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. माय डियर स्टूडेंट्स, सॉइल की प्रोफाइल, मृदा का संस्तर. This is the parent rock. Weathered rock material. Subsoil with sand, silt and clay. Topsoil with humus and vegetation. आपको साफ साफ ये चीजें दिख रही हैं. My dear friends, what are the factors responsible for soil formation? अगर soil के formation की बात करें तो पेरेंट मटेरियल, बहुत ध्यान सुनेगा, पेरेंट मटेरियल
ये डिटरमाइन करेगा सॉइल का कलर। अभी मैंने आपसे बताया ये तय करेगा सॉइल का टेक्सचर कि फाइन पार्टिकल्स हैं कि कोर्सर पार्टिकल्स हैं। ये तय करेगा सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज कि सॉइल का रासायनिक लक्षण कैसे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ये तय करेगा सॉइल का मिनरल कंटेंट कि कौन से मिनरल्स ज़्यादा हैं, किसकी डेफिशिएंसी है। और दोस्तों ये तय करेगा परमिएबिलिटी कि क्या सॉइल के पोर्स के बीच में पोर स्पेस ज़्यादा है या कम है। अगर पोर स्पेस ज़्यादा होगा तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, वाटर का इनफिल्ट्रेशन, जल का अंतर संचरण ज़्यादा होगा। अगर उसके पास ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, पोर स्पेस कम होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। My dear friends, the major factor of soil formation are nature of parent rock and climatic factors. Other factors are topography, role of organic material, and time taken for composition of soil formation. All these differ from place to place. ये जगह जगह ये अलग होंगी, है कि नहीं। क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ऑर्गेनिक मैटर का, जैविक पदार्थों का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाई होगा। टेम्परेचर, रेनफॉल ये वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन को प्रभावित करेगा। टोपोग्राफी, रिलीफ कैसा है, अल्टीट्यूड कैसा है, स्लोप कैसा है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, वो तय करेगा। अल्टीट्यूड एंड सॉइल, altitude and slope determine the accumulation of soil. अगर ढलान तीव्र है तो इरोजन, अपरदन हाई होगी, अगर ये फ्लैट है, जेंटल है तो कम होगी। ऑर्गेनिजम्स, कैसी उसमें फ्लोरा है, कैसे फौना है, कैसे सूक्ष्म जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को प्रभावित करेगा। और अभी मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स कि 100 of years is taken just for 1 centimeter soil. So time determines thickness of soil profile. Fine. So topography, role of organic material, time taken for composition of soil, ये सब responsible है for pedogenesis. प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन कि आप पीडोजेनेसिस से क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय पीडोजेनेसिस, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बता रहा था कि सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक तय करेगा टेक्सचर, कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज और मिनरल कंपोजिशन। क्लाइमेट तय करेगा टेम्परेचर, रेनफॉल, दैट विल इन्फ्लुएंस rate of weathering and humus, वेदरिंग और ह्यूमस को ये तय करेगा। रिलीफ, अल्टीट्यूड और स्लोप तय करेगा सॉइल का एक्यूमुलेशन। फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तय करेंगी रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। टाइम डिटरमाइन करेगा थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सो गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन इज आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के डिग्रेडेशन और कैसे आप सॉइल की कंजर्वेशन करोगे। इसमें आपसे बात होगी अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज मल्चिंग, व्हाट इज कंटूर बैरियर। गाइस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज रॉक डैम, What is terrace farming, intercropping, contour plowing, shelter belt। तो इन नामों से हम क्या समझें। These are very important method responsible for soil conservation। मृदा के संरक्षण के ये महत्वपूर्ण तरीके हैं।
आज कुछ हिंदी झमाझम नहीं हो रही। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर एंजॉयिंग सेशन। Soil erosion and depletion. Soil erosion and depletion are major threats to soil as a resource. आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं सॉइल कैसा रिसोर्स है। ए रिन्यूएबल, बी नॉन रिन्यूएबल। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। Both human and natural factors can lead to degradation of soil. फैक्टर्स जो सॉइल डिग्रेडेशन करेंगी वो क्या होंगी? अब सॉइल कंजर्वेशन में जो आप मना कर रहे थे उसी को यहां बढ़ा दो। सॉइल कंजर्वेशन में आप डिफॉरेस्टेशन को मना कर रहे थे और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे थे। यहां पे क्या करोगे आप? डिग्रेडेशन में सॉइल को अगर आपने पेड़ पौधे वनस्पतियां काट दी, निर्वनीकरण कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। कंजर्वेशन में आप क्या कर रहे थे? ओवरग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। यहां पे ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। कितनी बार किसान को पता नहीं होता, उसे लगता है फर्टिलाइजर मींस यूरिया, और वो झमाझम सॉइल में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ऐड करता है। रेन वॉश ऑर्गेनिक होराइजन को कैरी करेगा। लैंडस्लाइड एंड फ्लड, ये सारे फैक्टर्स सॉइल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे फ्रेंड्स, अगर कंजर्वेशन की बात करूं सो मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा मल्चिंग में? जो बेयर ग्राउंड है, ठीक, बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फसल काटने के बाद आपने जो स्ट्रॉ है, जो फसल का बेसल पार्ट है, जो भूसा है, जिसे आप यूपी बिहार में पुआल बोलते हो, धान में पुआल है। गाइस, पुआल समझते हो? आपके राज्य में पुआल को आप क्या बोलते हो? राइट इन योर लोकल लैंग्वेज। धान है, ये धान काटा आपने। अब जो इसका बेसल पार्ट है, इस बेसल पार्ट को आप अपनी भाषा में, इस स्ट्रॉ को आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखना इंग्लिश में, ताकि मैं समझ पाऊं। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग मॉइस्चर, सॉइल से वाटर की इवापोरेशन को रोक देगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइन, आप देख पा रहे हो कैसे प्यारा एक नन्हा सा प्यारा सा पौधा निकल रहा है। यही तो कल को एक वृक्ष बनेगा, और जब ये वृक्ष बनेगा तो आपको देगा ऑक्सीजन, आपको देगा फ्रूट, आपको देगा फूड, आपको देगा फाइबर, आपको देगा फर्टिलाइजर, आपके सोशल फॉरेस्ट्री के 5F की डिमांड को पूरा करेगा। आगे पढ़ेंगे अबाउट सोशल फॉरेस्ट्री इन एडवांस क्लासेस। ठीक, तो एक मल्चिंग की बात हुई। मल्चिंग का नाम लेते समझ में आया कि सॉइल पे हम स्ट्रॉ बिछा देंगे, वनस्पतियों के बीच, पौधों के बीच, फसलों के बीच। ये सड़ेगा तो ऐड करेगा ऑर्गेनिक मैटर, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वाटर का लॉस कम होगा। सेकेंड इज कंटूर बैरियर। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर along contours. Trenches are made in front of barrier to collect water. अगर मान लीजिए क्या कर रहे हो आप? कंटूर्स बना रहे हो आप, स्टोन की, ग्रास की, सॉइल का, फाइन, और आगे ट्रेंच बना रहे हो ताकि जो इरोजन का पानी आए वहां रुक जाए और उसकी ग्राउंड में इनफिल्ट्रेशन हो जाए, वो ग्राउंड वाटर को ऐड करे। कई बार
आप रॉक्स की ढेर लगा देते हो ताकि वाटर का फ्लो रुक जाए। पाइल अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, उसे आप रॉक डैम्स बोलते हो। ठीक, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, ये सॉइल के इरोजन को रोकेगा, और जब पानी स्लोप से फ्लो होकर नीचे नहीं जाएगा तो इट विल बी एडेड टू ग्राउंड वाटर, ये सॉइल के मॉइस्चर को बढ़ा देगा। कई बार आप टेरेस फार्मिंग करते हो गाइस, ये आपको दिख रहा है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा आपने खेती करी, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स को टेरेसेस को बनाते हो आप, बिल्कुल एक ढलान, तो ये ढलान तीव्र है। अब इस स्टीप स्लोप पे आपने इस तरह की सीढ़ियां बनाई, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, ये आपको दिख रहा है। क्या होगा, आप इन स्टेप्स पे, इन टेरेस पे क्रॉप्स को, प्लांट को ग्रो कर सकते हो। सरफेस रन ऑफ कम होगा, पानी का फ्लो कम होगा, सॉइल इरोजन कम होगी, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि टेरेस फार्मिंग में कौन से क्रॉप आप ग्रो करने वाले हो। नेम ऑफ एनी 1 और 2 क्रॉप जो आप टेरेस फार्मिंग में ग्रो करने वाले हो, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। फाइन, ये क्या कर रहा है, ये टेरेस फार्मिंग सॉइल इरोजन की रेट को कम कर दे रहा है ना। कंटूर प्लाविंग मैंने आपको बता दिया, प्लाविंग पैरेलल टू कंटूर ऑफ ए हिल टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, है ना, पूरा पैरेलल ही कर रहे हो आप। कई बार आप इंटरक्रॉपिंग करते हो गाइस, सवाल बनता है व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग। तो टेरेस फार्मिंग की बात आपसे हुई थी कि कैसे मेड ऑन स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ये सरफेस रन ऑफ को कम कर रहा है, सॉइल इरोजन की रेट को कम कर रहा है। अगर डिफरेंट क्रॉप्स को आप अल्टरनेट रोज में ग्रो करोगे, एक की हाइट ज्यादा, दूसरे की कम, फिर ज्यादा, फिर कम, इंटरक्रॉपिंग, different crops are grown in alternate rows and are shown at different times to protect the soil from rain wash। ठीक, कंटूर प्लाविंग बताया था आपको जस्ट कि प्लाविंग पैरेलल टू कंटूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, उसे आप कंटूर प्लाविंग बोलते हो। कई बार आप क्या बनाते हो, शेल्टर बेल्ट बनाते हो। शेल्टर बेल्ट्स कोस्टल और ड्राई रीजन में पेड़ों की रोज लगाते हो, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, ताकि वो विंड मूवमेंट को रोक कर पाए, विंड इरोजन को रोक दे, सॉइल के टॉप फर्टाइल लेयर को, ऑर्गेनिक लेयर को रोक दे, उसे मेंटेन करे, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करे। गाइस आइए समराइज करते हैं। लेट्स समराइज, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। शेल्टर बेल्ट की बात हो रही थी कि इन कोस्टल एरिया एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतार हमने लगा दी ताकि विंड मूवमेंट रुक जाए और विंड इरोजन कम हो जाए। वायु के द्वारा, विंड के द्वारा इरोजन, मृदा का अपरदन कम हो जाए। माय फ्रेंड्स, अगर हम कॉमन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन को समराइज करें तो मल्चिंग, आपने वेजिटेशन कवर बिछा दी थी। कंटूर बैरियर, आपने स्टोन की, कंटूर बैरियर में स्टोन की, ग्रास की, सॉइल की बैरियर बना दी थी अलोंग कंटूर, और बैरियर से पहले आपने ट्रेंच बनाया था ताकि वाटर इकट्ठा हो जाए। अगर रॉक्स को पाइल कर दिया था अलोंग द स्लोप ताकि वो सॉइल इरोजन को, गली फॉर्मेशन को रोक दे,
हमने उसे रॉक डैम कहा था, याद आया? अगर हम स्लोप पे सीढ़ियां बना दें, टेरेस फार्मिंग कहा था। डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट टाइम्स में अल्टरनेट रोज में ग्रो करें ताकि सॉइल को प्रोटेक्ट करे, हमने इसे इंटरक्रॉपिंग कहा था। एंड प्लाविंग पैरेलल टू कंटूर ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर टू फ्लो डाउन द स्लोप, आपने इसे कंटूर प्लाविंग कहा था, याद आया? और आपको गाइस स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई क्या है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो गाइस आइए इस बात को समझते हैं, ठीक? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अब बात करेंगे सॉइल के बाद हम वाटर की बात करेंगे, ठीक? वाटर की बात करेंगे सॉइल के बाद। गाइस वाटर इज वेरी वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स। आप जानते हो, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाटर वेरी वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आप जानते हो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तभी आप अपने अर्थ को ब्लू प्लेनेट और वाटर प्लेनेट बोलते हो। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन, life begins almost about 3.5 billion years ago. Fine. अर्थ की फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। आज भी ओशन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करती है एंड सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। दैट इज वाई ओशंस आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। समुद्री जैव विविधता अत्यधिक हाई है, ठीक? वाटर सलाइन पॉसिबल है, वाटर फ्रेश पॉसिबल है। मेजर वाटर इज सलाइन, फ्रेश वाटर। क्या आपको जान के ताजुब होगा कि 2/3 अर्थ का वाटर है? फाइन। उस 2/3 का गाइज राइट इन कमेंट सेक्शन फ्रेश वाटर कितनी परसेंट होगी? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए लेस देन 3%, बी लेस देन 10%, सी लेस देन 20%, डी लेस देन 30%। आप झमाझम इसका आनंद लें, क्वेश्चन का आंसर बताएं। तब तक गाइस मैं एक हॉट सूप ले रहा हूं फॉर माई थ्रोट बिकॉज feeling a pain in my throat. सॉरी गाइज, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं, वेरी सॉरी फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स। नाउडेज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन आई फीलिंग वेरी पेन इन थ्रोट, इसलिए आजकल मैं क्लासेस आपका रेगुलर ना लेके वीक में 3 दिन लूंगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। प्लीज कोऑपरेट करिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने बताया कि हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, जल ही जीवन है। जब तक आप इस एनिमेशन को एंजॉय कर रहे हो, ठीक? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ये पक्षी इससे पूछ रही है, ठीक भाई, क्या तुमने अजीत सर का कोड अजीत लाइव यूज किया? क्या तुमने सबको, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, शुभचिंतकों को बता दिया कि जब भी लेना प्लस, आपके पास एक ही ऑप्शन है, कोड ऑफ सक्सेस बाय अजीत तिवारी सर, ठीक? ये दूसरी बता रही है कि आपके पास एक और ऑप्शन है, SP@10, ये भी अजीत तिवारी सर का ही कोड है। So guys, you can use either this or either this. SP@10 is also my code, and believe me, you will get awesome guidance. Fine. Always I'm there to respond to you guys.
तो बात जल की हो रही थी, जल ही जीवन है। ओनली 2.7% इज फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर वाटरफॉल के रूप में, रिवर के रूप में, लेक्स के रूप में, और मेरे प्यारे बच्चों, आंखों के तारों, राज दुलारो, 70% इसका फ्रेश वाटर का, कुल पानी, कुल अर्थ का आप देख रहे हो कि 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर। अब ये 2/3 हो गया 100%, इसका 2.7% इज फ्रेश वाटर। इस 2.7% का 70% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में, हिमनदों के फॉर्म में, बर्फ की चट्टानों के फॉर्म में, चादरों के फॉर्म में, आइसीड्स के फॉर्म में, अंटार्कटिका ग्लेशियर और माउंटेन रीजन के फॉर्म में है। फाइन, इस बात को समझने की जरूरत है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। यानी इस 2.7% का मात्र 1% ही इंसान के इस्तेमाल के लिए, ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है। Only 1% is available for human use। इस 2.7% का, ठीक, यानी ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर, कुल फ्रेश वाटर का 70% तो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। बाकी सेलाइन, बड़े बड़े लेक्स, only 1% is available। ठीक, have a look on screen। So 1% of fresh water is available and fit for the human use। ग्राउंड वाटर इसी का पार्ट है, सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक इसी का पार्ट है, और वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बनेगा और लोग खूब गलतियां करेंगे। कि जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है फॉर ह्यूमन यूज वो किस फॉर्म में है। ए ग्राउंड वाटर, बी सरफेस वाटर इन रिवर, लेक्स, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। जो वाटर वेपर आज एटमॉस्फेयर में है वो क्लाउड फॉर्म करेगा, वो रेनफॉल कॉज करेगा, क्रॉप्स, वेजिटेशन, फॉरेस्ट उस वाटर को यूज करेंगी। जो यूज नहीं होंगी वो सरफेस रन ऑफ के थ्रू लेक्स, रिवर्स में ऐड होंगी, पॉन्ड में ऐड होंगी, और जो ग्राउंड में गई वो जाके ग्राउंड वाटर को ऐड करेंगी। इसी को तो आप वाटर साइकिल बोल रहे हो। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा? सिर्फ इसका फॉर्म चेंज होगा, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज होगा। इट्स abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through ocean, ओशन से एयर, एयर से फिर क्लाउड, देन फिर रेन और वापस इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ। पूरी साइकिल इसकी चल रही है, पूरी की पूरी वाटर साइकिल चल रही है। सो abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through ocean, air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। So guys, इस बात को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आप वाटर साइकिल पे बहुत ही गौर फरमाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी के घर में एक नल टपक रहा है, टप टप टप, इस फ्रीक्वेंसी से, और ड्रिपिंग टैप वेस्ट
1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन 1 ईयर। इसका लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि एक टपकता हुआ नल जो आप देखते हो कई बार सड़कों के किनारे, मार्केट में, कई बार लोगों ने वाटर यूज किया, नल खोल के छोड़ दिया, कई बार टाइटली बंद नहीं किया, तो जो वाटर की ड्रिपिंग हो रही है टैप की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ 1200 लीटर ऑफ वाटर इन 1 ईयर। कैन यू इमेजिन? माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो ये आपने वाटर साइकिल देखा। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग but also in the process of production. For agriculture, industry, generating electricity, hydropower through reservoirs of dams and other usages. ये सब आप समझते हो। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितनी डिमांड ऑफ फूड बढ़ेगी, जितना कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी, कॉफी, टी, जूट, जितना नगरीकरण बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उतनी वाटर की डिमांड बढ़ेगी। आपको कूलर भी चाहिए, आपको गीजर भी चाहिए, आपको फ्रिज भी चाहिए, आपको कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने हैं। आर यू गेटिंग? फाइन। हर घर में जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उतनी वाटर की यूसेज बढ़ेगी एंड दस शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। क्यों भाई? आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। क्योंकि आपने क्या किया? इंडस्ट्री के वेस्ट को आपने बिखेर दिया। भाई अगर मैं यमुना की बात करूं, जिस यमुना को प्रयागराज में आप यमुना जी बोल के डुबकियां मार रहे हो, संगम में, इलाहाबाद, प्रयागराज, अगर उसी यमुना की हालत दिल्ली में देखें तो दूर से ही बदबू आ रही है। क्यों? यमुना के पूरे जर्नी का मोर देन 50% पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर के रीजन के लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा में ही है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मैसिव वाटर पोल्यूशन। हैव अ लुक, क्या हालात कर दिए हम लोगों ने। हम सुधरने को तैयार नहीं हैं। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ वाटर शॉर्टेज की समस्या, फ्रेश वाटर सप्लाई की समस्या हमारे देश भारत में ही नहीं है दोस्तों। ठीक, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। वाटर की स्कैर्सिटी होगी, लैंड डेरलिक्ट होगा, बैरन होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक, और अगर इस पानी का इस्तेमाल फसलों की सिंचाई में किया तो ये केमिकल्स, ये टॉक्सिन्स इंसान के बॉडी में थ्रू प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन एंटर करेगा इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। मेरे प्यारे दोस्तों, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैं आपसे बता रहा था पूरे विश्व के कई क्षेत्रों में वाटर की स्कैर्सिटी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, ये पूरा डेजर्ट ही तो है। अगर नाइल नहीं होती तो इजिप्ट का, मिस्र का डैश और डैश हो गया होता। तभी तो ठीक इजिप्ट गिफ्ट ऑफ नाइल है ना माय डियर फ्रेंड्स। सो पूरा का पूरा अफ्रीका, वेस्ट एशिया,
साउथ एशिया के पार्ट्स, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, रॉकीज माउंटेन का लीवर्ड साइड, ठीक, 2/3 से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया इस डेजर्ट, आप जानते हो, फाइन। पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अटाकामा डेजर्ट के रीजन, इकुकी अरिका ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। माय फ्रेंड्स, इन सब क्षेत्रों में जबरदस्त पानी की शॉर्टेज है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राउट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। गंभीर पानी की समस्या है। आइए इन बातों को और समझें। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। या अब आप मैप को रिकॉल करिए। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, entire Australia are facing shortages in fresh water supply. Countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problem of water scarcity. My dear friends, have a look on screen. Water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, और दिस स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय, या तो आपने ओवर एक्सप्लॉइट किया या वाटर का कर दिया कॉन्टामिनेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। 54% ऑफ इंडिया, कैन यू इमेजिन, 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0, आप इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप इसे जरूर पढ़ें, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। प्लीज इसे जरूर पढ़ें। फाइन, मैं जब करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा तो आई विल डील दिस टॉपिक। माय फ्रेंड्स, 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। आपको रीजन दिख रहा है, लो स्ट्रेस नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, दिस पार्ट, ठीक, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट। आप कलर देके समझ जाओगे। एक्सट्रीमली हाई दिस पार्ट, डार्क रेड राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, आप देख पा रहे हो गाइस, ठीक। इससे आप जरूर से ऑब्जर्व करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ऑलवेज यू नो दैट माई सेशंस आर बियॉन्ड एनसीईआरटी। मैं ऑलवेज आपको एक्स्ट्रा देता हूं। आखिर कंजर्व कैसे करें, क्या स्टेप्स लें टू कंजर्व दिस ट्विंडलिंग रिसोर्स, ठीक। आखिर ओवर यूज और पोल्यूशन की समस्या से निजात कैसे पाएं। Have a look on screen. Discharge of untreated और partially treated सीवेज, सीवेज को रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट करें। एग्रीकल्चरल केमिकल को बैलेंस यूज करें। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की प्रॉपर प्रोसेसिंग करें, ठीक। और नाइट्रेट और मेटल और पेस्टिसाइड के पॉल्यूशन से बचें। जो कॉजेस हैं उनको रोक दें, उनको ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इन चीजों को की तो जो पीछे आपने पॉल्यूटेड वाटर देखा था, हालात कैसे होंगे। हैव अ लुक, काश आलम ऐसा होता। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कोई प्रॉब्लम आपको सुपोषण की, यूट्रोफिकेशन की नहीं दिख रही है। यमुना में नाइट्रेट फॉस्फेट की न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट, सीवेज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का एडिशन, लेक्स का यूट्रोफिकेशन, झीलों का ओल्ड एज में कन्वर्जन,
ये सारी गंभीर समस्याएं हैं। फाइन, हमें इनसे बचना है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। सो यूट्रॉफिकेशन, जब भी यूट्रॉफिकेशन की बात होगी, सो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम फॉलोड बाय फॉस्फेट। याद रखिएगा, वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी क्योंकि वाटर में पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं, और घुलनशील ऑक्सीजन डीओ की वैल्यू पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पे ज़्यादा है, जिस डिमांड के पूरा न होने के कारण जीव जंतुओं पे आफत आन पड़ी है और झील मछलियों के कब्रिस्तान में तब्दील हो जा रही है। एक्वेटिक लाइफ को थ्रेट और उनका डेथ हो जा रहा है गाइस। सो बायो मैग्निफिकेशन, जैव संवर्धन। क्वेश्चन इस क्या है जैव संवर्धन? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक झील में अगर आप लोगों ने मोहल्ले का सीवेज, पॉल्यूटेंट्स, खेतों में फर्टिलाइजर ऐड करा, बारिश हुई, बरसात का पानी, सरफेस रन ऑफ बहते बहते झील में आया, नाइट्रेट, फॉस्फेट, केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स एल्गी, शैवालों, काइयों, पौधों, वनस्पतियों, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बॉडी में, उन्हें खाया जंतु, प्लवक, इंसेक्ट, जू प्लैंक्टॉन्स उनकी बॉडी में। एक जू प्लैंक्टॉन अपने जीवन में कई सैकड़ों शैवालों को, एल्गियों को खा रहा है, तो जंतु, प्लवक, इंसेक्ट्स के बॉडी में केमिकल्स हाई हैं, उन्हें खा रही है छोटी मछली। एक छोटी मछली अपने जीवन में हजारों इंसेक्ट को खा रही है, सारी केमिकल्स इसकी बॉडी में। इसे खा रही है बड़ी मछली। एक बड़ी मछली हजारों छोटी मछलियों को खा रही है, तो सारी केमिकल्स इनकी बॉडी में। और इन्हें खा रही झमाझम टॉप प्रीडेटर, टॉप कार्निवोर, और ये छोटी मछली को भी खा रही है, बड़ी को भी खा रही है, तो इसके बॉडी में केमिकल्स का कंसंट्रेशन हाई है। अब ये आप हो, आप मीन्स इमोशनल मत होना, इंसान है, ह्यूमन है। इंसान बड़ा मूडी है, आज मैं छोटी को खाऊंगा, आज मैं मीडियम खाऊंगा, आज मैं बड़ी को खाऊंगा, और अपने बॉडी में केमिकल्स बढ़ाऊंगा। हालात बॉयज ये हुए, ज्यादा नॉनवेज खाओगे, बॉयज इमोशनल मत होना, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, भविष्य में पापा नहीं बन पाओगे। एजोस्पर्मिया, सीमेन विदाउट स्पर्म, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, एबनॉर्मल स्पर्म, फीमेल में एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, किडनी फेल्योर, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। क्या आपको जापान का मीना माटा डिजीज याद है? खूब मछलियां खाई और मछलियों की मरकरी इंसान की बॉडी में। बायो मैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म अलोंग फूड चेन। बढ़ते खाद्य श्रृंखला में जैसे पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, तो केमिकल्स का बढ़ता हुआ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन, जैव संवर्धन। सो वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सुटेबली। आप इनको ट्रीट करो और फिर वाटर में ऐड करो। फॉरेस्ट एंड अदर कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। बताया था आपको, जितना आप वनस्पतियां लगाओगे उतनी क्या होंगी, उतनी वो इरोजन के रेट को कम करेंगी। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर को यूज करेंगे फॉर इरिगेटिंग फील्ड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को कहा कि भाई यमुना के फ्लड प्लेन में आप वाटर हार्वेस्टिंग को करें। कैनाल शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेजेस। नहरों की प्रॉपर लाइनिंग करें ताकि पानी का नुकसान ना हो। और सिंचाई में स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस। छिड़काव वाले जो आते हैं स्प्रिंकलर्स, उससे क्या होगा, पानी का लॉस कम होगा थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कैसे आपने
सारे केमिकल्स को इंडस्ट्री से, सीवेजेस से, मोहल्ले से ऐड करा, ये एल्गी के बॉडी में, जू प्लैंक्टॉन्स के बॉडी में, मछलियों के बॉडी में और फाइनली बड़ी मछलियों के बॉडी में जा रहा है। बढ़ते हुए फूड चेन के साथ इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यही तो है जैव संवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। गाइस आइए आगे और समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो वाटर को आप कैसे कंजर्व कर रहे हो? ठीक, क्या कर रहे हो आप? ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ये आपको स्प्रिंकलर दिख रहा है, वाटर का लॉस कम हो जा रहा है। ये एक वाटर की कंजर्व करने का बेहतरीन तरीका है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जाहिर सी बात है, आप जानते हो ऑलवेज किसी भी रीजन का सॉइल, किसी भी रीजन का क्लाइमेट, किसी भी रीजन का वेजिटेशन, किसी भी रीजन का वाइल्ड लाइफ, सब कुछ आपस में जुड़ी हैं एंड क्लाइमेट इज अ मेन फैक्टर। क्लाइमेट तय करेगा सॉइल, क्लाइमेट तय करेगा वेजिटेशन, क्लाइमेट तय करेगा पैटर्न ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक, अगर आर्कटिक फॉक्स के पास डबल कोट ऑफ फर है तो वो -45 डिग्री तापमान को टुंड्रा के क्षेत्र में एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में मेंटेन कर पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है। ठीक, तो आपने क्या देखा है? आपने, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कई बार आपने हैंडबैग्स, बांस की बनी हुई हैट, टोकरी, बास्केट्स, बेंतों का केन के बने हुए फर्नीचर्स, ये सब आपने देखा है। बास्केट, लैम्प सेट, चेयर्स, केन और बैम्बू की बनी हुई। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ बैम्बू ऑफ इंडिया, बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये गाइस आपको खूबसूरत वाइल्ड लाइफ का नज़ारा दिख रहा है। फाइन, खूबसूरत वाइल्ड लाइफ का नज़ारा आपको दिख रहा है। सिल्क वॉर्म, क्या बोलते हैं आप? सेरी कल्चर, सेरी कल्चर, सिल्क वॉर्म। ठीक, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। ठीक है, मलबेरीज, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रीड ऑन मलबेरी ट्रीज। हिंदी में शहतूत बोलते हो आप। मलबेरी सिल्क की बात हो रही है। मलबेरी ट्री आपको दिख रहा है, सिल्क वॉर्म आपको दिख रहा है, खूबसूरत मलबेरी सिल्क आपको दिख रहा है, इसका मॉथ आपको दिख रहा है। गाइस, ऑल दिस इमेजेस आर नॉट इन एनसीईआरटी। हमने प्रीवियस सेशन में आपसे बात किया था, व्हाट इज बायोस्फीयर। माय फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हो, अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल पे मैंने 50 आवर्स, 50 घंटे में कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का लिया है। माय फ्रेंड्स, जरूर आप देखें। एक बहुत ज्योग्राफी की बेहतरीन बुक है, जीसी लियोंग, गो चेंग लियोंग। इस पूरी किताब को मैंने 30 घंटे का ऑसम एनिमेशन के साथ वीडियो बनाई है ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आप मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप जरूर देखें। शंकर आईएएस की एक चर्चित किताब एनवायरनमेंट की है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैंने मैराथन सेशन लिया है, आप उसे जरूर देखें। एंड 32 लेक्चर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, ऑसम कंटेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल, आप इसे जरूर देखें। बायोस्फीयर, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन लिथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और वायुमंडल, जिसके पास लिविंग कंटेंट है उसे आप बायोस्फीयर बोल रहे हो, जैव मंडल बोल रहे हो। इकोसिस्टम, सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन
इंटरेक्टिंग बायोटिक कंपोनेंट विद दैट ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट। अभी इस बात को और समझते हैं। बायोस्फीयर में क्या हो रहा था, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, तीनों मंडलों का जोन ऑफ ट्रांजिशन हैविंग बायोटिक कंपोनेंट। फाइन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हु गेव द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया? ब्रिटिश प्लांट इकोलॉजिस्ट A.G. टेंसले gave the term ecosystem। पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक तरफ जैविक क्रियाएं हो रही हैं विथ एनवायरमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम, लिविंग और नॉन लिविंग, वो आपस में एक फंक्शनल यूनिट की तरह कार्य करती हैं। फाइन, अगर मैं प्लांट के सिग्निफिकेंस की बात करूं, आखिर आपको वनस्पतियों से, पौधों से क्या मिल रहा है? पेड़ों से क्या मिल रहा है? वनों से क्या मिल रहा है? टिम्बर, इमारती लकड़ियां। शेल्टर टू एनिमल, बहुत से जानवर वृक्ष निवासी हैं। दे आर आर्बोरियल्स लिविंग ऑन ट्रीज। प्रकाश संश्लेषण में ये देगा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेगा और एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन देगा जो आप ब्रीथ कर रहे हो। सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। रूट्स पेड़ों की, वनस्पतियों की सॉइल पार्टिकल को होल्ड करेंगी। ठीक, ग्रोइंग क्रॉप्स, शेल्टर बेल्ट, विंड इरोजन की बात मैंने आपको बताई थी। और जितना रूट्स होंगी उतनी रेनफॉल का इनफिल्ट्रेशन होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होंगी, स्टोर होंगी और आपको फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, पेपर, ये सारी चीजें आपको पेड़ों से मिल रही हैं। आपसे कहा जाए कि आपको वेजिटेशन से, फॉरेस्ट से, फ्लोरा से क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रही हैं तो आप आराम से बता सकते हो। अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं दोस्तों, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, ये हमें मिल्क, मीट, हाइड और वुल दे रहे हैं। हनी, इंसेक्ट लाइक बीज हनी दे रही हैं। पॉलिनेशन, एक फूल से, मेल फ्लावर से, एंथर से परागकण को पॉलन ग्रेन से को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक लेकर जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी। कोई अनाज, कोई दलहन, कोई सब्जी, कोई फल बिना पॉलिनेशन के, फूलों के मेल पार्ट के एंथर से पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे हुए बगैर पॉसिबल नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात। Insects are playing very important role. Bees are playing very important role. Birds are playing very important role. Animals are playing very important role. Birds feed on insect and act as decomposer as well. Vultures dead livestock को खा रहे हैं, स्कैवेंजर हैं, वाइटल क्लिंजर ऑफ द एनवायरमेंट। सोचिए अगर ये ना हो तो कितनी डेड बॉडीज इकट्ठा हो जाएं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। माय फ्रेंड्स, आप ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अजीत सर की क्लास को प्रॉपर फोकस और कंसंट्रेशन से देख रहे हो? आप इन्हें बता दें यस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस एनिमल से 2 सवाल बताएं, नेम ऑफ एनिमल और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका IUCN स्टेटस। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। यही सवाल आपसे बनता है। ठीक, प्राउड एनिमल्स आपके सामने हैं गाइस, आप इनके बारे में पढ़ें। ठीक,
इनके बारे में पढ़ें, गैंस्ट्रिक रिवर डॉल्फिन के बारे में देखें, ईमू के बारे में देखें, लायन के बारे में देखें, टाइगर के बारे में देखें, कीवी के बारे में देखें, ओकापी, टापीज के बारे में, डोडो के बारे में। आप इनके बारे में गूगल करें और मेन पॉइंट्स को अपने नोटबुक पे नोट डाउन करें। ब्रह्म कमल औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आप गाइस देख रहे हो कैसे इस कोरोना काल में आयुर्वेद एक ताकत बन के उभरा है। कैसे ये अलग अलग तरह के काढ़े आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, आपके स्टेमिना को बढ़ा रहे हैं और इंडिया में कोरोना के केस ऑफ रिकवरी को हाई कर रहे हैं। डेथ रेट को मेंटेन करने में, कम करने में काफ़ी इन औषधियों का योगदान है। हम में से कुछ लोग अपने इस सांस्कृतिक धरोहर को, विरासत को, जो हमारे अथर्ववेद में मेंशन है, उसको अंडरएस्टिमेट करते हैं। हमारे योगा, ठीक, कितना सिग्निफिकेंस उसका है। यही कारण है कि जहां अमेरिका, यूरोप के देशों की हालत खराब हो रही है, भारत काफ़ी अपनी एक मजबूत स्थिति में है। ठीक, अदरवाइज आप कोई कंपैरिजन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की उन विकसित देशों से नहीं कर सकते। जनसंख्या हमारी उनसे कई गुना ज़्यादा है। वी आर रिच इन ह्यूमन रिसोर्स। हम मानव संसाधन में अत्यधिक धनी हैं गाइस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा। और वनस्पतियों को, वेजिटेशंस को आप फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा के रूप में बांटोगे। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होंगी वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक, फॉरेस्ट के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई चाहिए। अगर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर घटा, साइज ऑफ ट्री, उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व कम होगा। और रेनफॉल घटा तो उस फॉरेस्ट के जगह पे स्क्रब्स ग्रो करेंगी, झाड़ियाँ उगेंगी, और घटेगा ग्रासलैंड उगेंगी, और घटेगा मरुस्थलीय पौधे, जीरोफाइट्स उगेंगी, और घटेगा जमीन डेजर्ट बंजर बन जाएगी। सो वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Thus forests are associated with areas having abundant water supply. As amount of moisture decreases, size of trees and the density reduces. ये घट जाएंगी। आप देख पा रहे हो गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विश्व में कहाँ कहाँ है। डेसिडियस फॉरेस्ट, कोणधारी वन, ट्रॉपिकल सवाना, ग्रासलैंड, हॉट डेजर्ट, कोल्ड टुंड्रा। आपको वर्ल्ड के मैप में इनको बड़ा ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है, बहुत ही केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। ग्रासलैंड की बात होगी, मॉडरेट रेनफॉल होंगी तो शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो। डीप रूट होंगी, लीव्स कांटेदार हो जाएंगी ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। वैक्सी सरफेस पत्तियों के ऊपर होगा ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाए, लॉस ऑफ मॉइस्चर कम हो जाए। और टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स में मॉसेस और लाइकेंस वहाँ पे मिलेंगी, खास किस्म की वहाँ पे ग्रोथ होगी। अगर मैं लाइकेन की बात करूं, LICHEN, इससे आप लिचन नहीं पढ़ोगे। लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई के बीच का, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, दोनों के बीच का गठबंधन है लाइकेन। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, मेनली ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का ये एक इंडिकेटर है। आप इन बातों को याद रखेंगे। पेड़ों की छाल पे ग्रो करती हैं, जरा गौर फरमाएं। ये आपको लाइकेन दिख रहा है, क्या आपने कभी ऐसी
कुछ पेड़ों के छाल पे ग्रो करते हुए देखा है। आप समझ नहीं पाते, कई तरह की लाइकेंस होंगी, चट्टानों पे ग्रो करेंगी, पेड़ों के छालों पे ग्रो करेंगी, कई बार ये औषधि के रूप में इस्तेमाल होंगी। अलग अलग तरह के लाइकेंस का अलग अलग इस्तेमाल होगा। ठीक, क्या है? प्लांट प्लस एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी के पास क्लोरोफिल है, वो बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन। फंजाई उनको देगा सुरक्षा। एल्गी बन बैठेगा नौकर और फंजाई बन बैठेगा मालिक। अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स बढ़ जाएंगे तो इन लाइकनों की मृत्यु हो जाएगी। अगर पेड़ों के छाल पे लाइकन मौजूद है, मतलब एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स कम है। इनकी मौजूदगी बता रहा है कि एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स कम है और अतः ये इंडिकेटर है ऑफ एयर पोल्यूशन। याद रखिएगा, एग्जाम्स में बात पूछी जाती है। सो फॉरेस्ट को डिवाइड करोगे आप, सदाबहार, एवरग्रीन, डेसिडियस, पर्णपाती वन। डिपेंड करेगा कि पत्तियां वो कैसे लूज करती हैं, शेड करती हैं। ठीक, एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड द लीव्स साइमल्टेनियसली इन। ठीक, जो वन सदाबहार है इसमें रोज रोज 2-4 पत्तियां गिरी, 2-4 निकली, और जब भी देखोगे सदाबहार है। आपके रोज 2-4 पत्तियां गिरी, 2-4 निकली तो सदाबहार है। ज्यादा गिर जाए, सारे के सारे गिर जाएं तो हो जाएगा यूसी, उजड़े चमन, गंजापन, बाल्डनेस। डेसिडियस पेड़ों में वाटर को कंजर्व करने के लिए, ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए, डेसिडियस फॉरेस्ट शेड द लीव्स इन पार्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब इस डेसिडियस को आप ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, टेम्परेट, शीतोष्ण किन अक्षांशों पे है वो? अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा के बीच में है तो आप इसे ट्रॉपिकल बोलते हो। बताया था आपको क्लास 6 एनसीईआरटी में। ठीक, और अगर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में है, कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है, तो आप उसे शीतोष्ण और टेम्परेट बोलते हो। उच्च अक्षांशों में शीतोष्ण, हाई लैटिट्यूड में टेम्परेट, एंड इन द केस ऑफ लो लैटिट्यूड आप इसे ट्रॉपिकल और उष्णकटिबंधीय बोलते हो। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बहुत गौर फरमाएं और बहुत ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक गाइस मैं थोड़ा जल ग्रहण करता हूं, तब तक आप इन वनस्पतियों पर गौर फरमाएं। माय डियर फ्रेंड्स, सो हमने प्रीवियस क्लास में वेजिटेशंस के बारे में, ट्रीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था। अगर इफ एनीवन इज न्यू, मैंने इस B2M चैनल पे पूरी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर वाइज ऑल चैप्टर्स कवर किया है। 7 ऑल चैप्टर ज्योग्राफी कवर किया है और 8 कवर कर रहा हूँ। इसके बाद अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ बिग प्लानिंग फॉर यू गाइस ऑन दिस चैनल। अ बिग सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रहा है, शेल्टर की डिमांड बढ़ रही है और लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं टू ग्रो क्रॉप्स। पूरे वर्ल्ड में तेजी से अर्बनाइजेशन, माइनिंग एक्टिविटी, ओवर एक्सप्लॉटेशन, कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट हमने चर्चा की थी आपसे, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है? अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, इट इज हाईली रिक्वायर्ड। गाइस, फॉरेस्ट का बचाना बहुत ही जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
फॉरेस्ट हमारा वेल्थ है, प्लांट दे रहा एनिमल को शेल्टर, मेंटेन कर रहा इकोसिस्टम को, चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट एंड एनिमल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैव विविधता के ह्रास के कारण among the various factors responsible for loss of biodiversity, main is deforestation, clearing of forest, forest fragmentation, habitat loss। ठीक, अगर नहीं रहेगा घर तो कैसे रहेंगे जीव। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। सोचिए, जातियां लुप्त हो रही हैं, हमने उनके हैबिटेट को या तो डिग्रेड कर दिया है, या तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, या तो फ्रेगमेंट कर दिया है, या तो चेंज कर दिया है, और उनके लाइफ पे हमने थ्रेट ऑफर कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, सम ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन मेन फैक्टर्स जो एनिमल्स की, फ्लोरा की, फौना की एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंडमान निकोबार में सुनामी का आना, साउथ अमेरिका के अमेजन फॉरेस्ट में माइनिंग एक्टिविटी का होना, ओवर एक्सप्लोटेशन का होना, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक, हंटिंग, पोचिंग, एनिमल्स का पोचिंग फॉर कलेक्शन, इलीगल ट्रेड, हाइट के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न के लिए, फेदर्स के लिए, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर को, ब्लैक बग याद है, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। क्या कर रहे हो आप? कई जानवरों को जूस में बंद कर रहे हो आप, इलीगल ट्रेड कर रहे हो आप मीन्स आप नहीं, ह्यूमन की बात हो रही है, आप ह्यूमन ही तो हो। क्या करना है हमें अवेयरनेस बढ़ानी है। मैं नाम नहीं ले रहा, कैसे मिस्टर एक्स का ब्लैक बग केस आया। सो इट नीड्स अवेयरनेस। इंपॉर्टेंट स्पीसीज, कई बार आपकी धार्मिक आस्थाएं, रिलीजियस बिलीफ और फेथ प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, कितना बड़ा आंदोलन, चिपको आंदोलन, स्टार्टेड बाय गौरा देवी, ठीक, पॉपुलराइज्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, ट्री विमेन ऑफ उत्तराखंड, ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड। गौरा देवी को बोलते हैं ट्री विमेन, बहुगुणा साहब ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड। गौरा देवी की धार्मिक आस्थाएं कि पेड़ प्रभु की देन है, इसे कंजर्व करें। कितनी बड़ी चिपको मूवमेंट का इसने जन्म दिया। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का फायर, कैलिफोर्निया फायर, अमेजन फायर, वाइल्ड फायर, है ना, कैसे मैसिव इसने लॉस किया, फ्लोरा, फौना, सॉइल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप क्या करोगे, इनको कंजर्व करने के लिए बनाओगे। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड इज रिक्वायर्ड। वेटलैंड के लिए आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों, यू आर हैविंग रैमसर कन्वेंशन इन ऑर्डर टू कंजर्व वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए आज की डेट में इंडिया के पास 37 रैमसर साइट्स हैं। 37 दलदलों को हमने पहचाना है ऑन प्रायोरिटी बेस्ड कंजर्वेशन। आपका होमवर्क है, इन 37 का नाम आप देखेंगे। अभी मैंने आत्म परीक्षा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फ्री स्पेशल क्लासेस में इस पे क्वेश्चन दिया था और इन सारे रैमसर साइट की चर्चा मैंने डिस्कशन में की थी गाइस, ठीक। सो आपको हर्ड ऑफ चीतल्स दिख रहे हैं। कैसे आपको प्लांट और एनिमल, आपको सोशल फॉरेस्ट्री,
आपको वन महोत्सव, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलानी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वन महोत्सव, लोगों के पास अवेयरनेस हो जाए कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। याद करिए आपके स्कूल डेज के दिन, जब आप उनको ताका करते थे, आप प्लेग्राउंड में बैठ के दोस्तों के साथ आसमान में देखते थे, तो वो झुंड बना के उड़ रही थी। एक चिड़ियों का झुंड, एक चिड़ियों का झुंड। अगर गाइस आज आप गेट टुगेदर करो, वही स्कूल, वही प्लेग्राउंड, वही दोस्त, अब जो बड़े हो चुके हैं, पूरे दिन बैठे रहोगे, एक भी झुंड या एकाध झुंड गलती से आपको दिख जाएगी। ये हम लोगों का मानव जनित प्रभाव है, एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट है। एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट ऑफ अस ऑन आवर एनवायरमेंट, ऑन आवर सराउंडिंग। Many countries have passed laws declaring trade as well as killing of bird and animal as illegal. एक तरीका है ताकि हम कंजर्वेशन को प्रमोट कर पाए। हमें सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन, हमें ऐसी चीजों पे गौर फरमाना है। फाइन, क्या करें? ऐसी चीजों पे गौर फरमाएं, बच्चों में जागरूकता लाएं, बड़ों को अवेयर करें, लॉस को स्ट्रिक्ट करें, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के रूल्स को फॉलो करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के रूल को फॉलो करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स को फॉलो करें। गाइस, जो हमारे एनवायरमेंटल अवेयरनेस है उसमें हमें योगदान देना अति आवश्यक है। फाइन। In India, killing of lion, tigers, deers, great Indian bustard, and peacocks have been banned, and international convention sites have been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. सवाल बनता है कि आखिर क्या इंडिया ने साइट्स को साइन किया है? बिल्कुल। क्या है साइट्स? देखिए स्क्रीन पे, CITES, CITES, इसे आप बोलते हो वाशिंगटन कन्वेंशन। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, मैंने एनवायरमेंट में खूब अच्छे से बना रखा है, इन एंडेंजर्ड species of wild flora and fauna. ठीक, CITES साइट्स। एक ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स। क्या करना है? ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल को इस कदर करेंगे कि उनकी सर्वाइवल को कोई थ्रेट ना पहुंचे। फाइन गाइस, आप साइट्स को मेरे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, और अगर आप प्लस कोर्स में हैं तो वहां पे देख सकते हो आप। ऑसम सेशन आई हैव टेकन ऑन दिस। तो ये गाइस साइट्स के बारे में आपसे बात हो रही थी। फाइन, सो दैट वाज अबाउट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स aim to ensure that international trade in specimens of wild plant and animal does not threaten their survival. My dear friends, इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख लोगे, bears, dolphin, cactus, corals, orchids, aloes. That was about the session. Well done, एक अच्छी परफॉर्मेंस आप दे रहे हो। आप अपना फीडबैक जरूर दें, राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक, आप मेरे प्रोफाइल पे गाइज, अगर आपने अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लें, unacademy.com
/@Ajit Live, unacademy.com/@Ajit Live पे मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो। दिस इज माय ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, आप इस पे ज्वाइन कर ले सकते हो। अगर आपको प्लस कोर्स के रिगार्डिंग, आइकॉनिक बैच के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, डिफरेंस के बारे में, कब ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गाइस, डू इट नाउ, t.me/Ajit Live, Ajit Tiwari sir @General Studies. God bless you all. Thanks for watching. Guys, हम थर्सडे को मिलेंगे, बृहस्पतिवार को मिलेंगे at 8:30 p.m. with a very exciting session, interesting session on class 8 NCERT chapter 3. ठीक, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे डेली 9:30 PM पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मंडे टू सैटरडे 9:30 PM ऑन दैट चैनल। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल।